Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 polynomial यानी बहुपद चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। ये बहुपद चैप्टर में पहले हम जानेंगे बहुपद है क्या। ठीक है, तो ये बहुपद का मतलब बहु माने बहुत सारे, पद माने चर। ठीक है, यानी बहुत सारे पद। ठीक, पॉलिनोमियल। तो इसमें आखिर हम कैसे जानेंगे कि बहुपद कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुपद में हम डिनोट कैसे करते हैं। तो अब देखिए, जैसे आपको सबसे पहले मैंने लिख दिया a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 और अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, an x की पावर n। ठीक है, यानी बहुपद वो है जो इस रूप में डिनोट किया जा सके। ठीक है, इस रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो आपको इसमें जनरली कौन सा टर्म देखना है, ये जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप को देखना है। ठीक है, तो व्यापक रूप या व्यापक फॉर्म जो है, इसमें देखिए क्या है, n का मान आप 0 रखे तो यहाँ पर ये वाला टर्म मिला। ठीक है, 1 रखे तो ये मिला, 2 3 ऐसे आप रखते चले जाओगे, आपको टर्म मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर पहचानने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन में पहचानने को कहेगा। ठीक है, तो बहुपद कैसे जानोगे, तो बहुपद के लिए आप जान लीजिए कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो बहुपद की जो घात है, ठीक है, जो बहुपद की घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, धनात्मक। ठीक है, बहुपद की जो घात है, पावर, ठीक है, बहुपद की जो पावर या घात वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक। ठीक, दूसरी चीज वो पूर्णांक हो। अभी देख लीजिए पूर्णांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, घात उसकी धनात्मक, और किस रूप में होना चाहिए, रूप कैसा होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीज ध्यान रखना है आपको हर हालत में। जैसे मैं कह दूं x की घात 1/2, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे कि 1/2 तो पूर्णांक है नहीं, ये तो आपका परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या होने के कारण ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, मैं कह दूं x की पावर -3, तो आप कहोगे x की पावर -3 बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक तो है लेकिन कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। फिर हम बात कर लेंगे x की पावर, जैसे मैं कह दूं 1/x। ठीक है, क्या ये पूर्णांक है, वो बहुपद है, तो आप कहोगे ना, ये तो हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, और x की पावर -1 का मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब बहुपद कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं कह दिया x² + 5, तो आप देख रहे हो x², x की जो पावर है वो क्या है, प्लस में है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए क्या है, बहुपद। 5 पे भी देख लीजिए एक नंबर, इसलिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद है पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन कल को मैं कह दूं x + 1/x, चलो बताओ क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे x + 1/x में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x + x की पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर पावर क्या हो जा रही, माइनस। अब ये भले बहुपद हो, लेकिन एक इस टर्म ने, इस पद ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और ये बहुपद फिर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पावर है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब समझिए बहुपद में आप ये चीज जान गए, कैसे पहचानोगे, क्या होता है। अब यहाँ पर आपको अगला चीज सीखना है, मानक रूप। ठीक है, आखिर बहुपद का ये मानक रूप क्या है। तो बहुपद का जो मानक रूप है उसको समझिए। मानक रूप का मतलब उसकी जो पावर है, किसकी, x यानी चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, वो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा का की पावर या की घात बढ़ते या घटते क्रम में लिखना ही मानक रूप है। बढ़ते या घटते रूप में लिखना ही लिखना। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए। फिर यहाँ पर घात के बाद गुणांक क्या होता है उसको जानिए। ये गुणांक है क्या, तो आप कहोगे गुणांक
जैसे इसको कोफिशिएंट कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है, कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिए टर्म। जैसे मैं कह दूं 2x में x का गुणांक बताओ, तो x को ढक लीजिएगा, जो बचेगा वो क्या होगा, गुणांक हो जाएगा, यानी x का गुणांक 2 है। कल को मैं कह दूं x y में y का गुणांक क्या होगा, तो y को ढक लीजिएगा, तो क्या बचा x, ये क्या हो गया, y का गुणांक, ठीक है। मैं कह दूं x स्क्वायर y में x का गुणांक, अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर y को मैं x इंटू y ये तोड़ सकता हूं, तो एक x को ढक लूंगा तो कौन बचेगा, x y, ठीक है। ये मत कहिएगा x का गुणांक y हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको फैक्टर पूरा कर लीजिए, उसके बाद किसी जो चीज पूछा गया उसको ढक लेना है, ठीक, वो उसका क्या हो जाता है, गुणांक, ठीक है। तो अब समझ गए। फिर आइए बहुपद जो है किस रूप में बंटता है, उसके प्रकार कैसे होते हैं। तो जो बहुपद है वो दो रूप में बांटा जाता है, एक कैसे, पदों के रूप में, और एक चर की घात के रूप में, ठीक है, चर की घात के रूप में, ठीक है। जैसे अगर एक पद है, ठीक है, एक पद है तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। जैसे मैं कह दूं x, मैं अकेले कोई नंबर भी लिख दूं तो क्या है, एक पदी, ठीक है। जब दूसरा हो देखा जाए तो द्विपदी होगा, द्विपदी। द्विपदी क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ दो टर्म दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। पद हमेशा प्लस या माइनस पे जोड़ने या घटाने पे ही बढ़ेंगे, गुणा करने पे और भाग करने पे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बैठाना। तीसरी चीज जो है त्रिपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद तो जिसमें तीन पद हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ x क्यूब लिखा हूं ना, मैं यहाँ 2x प्लस 2xy प्लस 5 ऐसे भी लिख दूं तो आप समझ सकते हो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है, इसलिए त्रिपदी में। और जिसमें तीन या तीन से अधिक पद हैं, ठीक है। अभी एक चार चौथा जैसे रखना चाहो तो चतुर्पदी हो जाएगा, लेकिन चार से अधिक अगर रखना चाहो तो फिर बहुपद सीधा करिए, ठीक है। अब यहाँ पर चर की घातांक के रूप में अगर आप बताना चाहते हो तो कह सकते हो चर की घात के रूप में। अब जैसे मैं कह दूं x की घात 1 है, तो ये कौन सा पद, बहुपद है, तो आप कहोगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। क्यों है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि x की पावर 1 है। फिर आप देखो x की पावर अगर मैं 2 बना लूं, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, यानी द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। फिर देखिए तीसरी चीज, मैं 3 बना लूं घात, ठीक है, आगे कुछ भी लिखूं ऐसे, मोस्टली पावर क्या है, 3, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। इसी से चतुर्घाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो आपका 3 घात से ज्यादा सिलेबस में नहीं दिखेगा अभी, ठीक। 4 भी दिखेगा तो आप चतुर्घाती बहुपद कह सकते हो, 5 दिखता है तो पंचघाती बहुपद कह सकते हो, ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो ये बहुपद इस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। हिंदी मीडियम तो समझ गए हो, इंग्लिश मीडियम में इसको मोनोमियल कहेंगे, इसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, लीनियर बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्राई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी तरह आपका आगे का चलता रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे क्या है, ठीक है। अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिए, और तब तक के लिए थैंक्स। नोट करके आप लोग जरूर दिखाइएगा।